बच्चों, आपने अभी पिछली वीडियो में देखा कि वो बच्चे रोजलिन को कहते हैं कि आपने कूड़ा सड़क पर क्यों फेंका, और वो फिर आती है और वो कूड़े को उठा देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए पेज नंबर 87 पर आ जाइए। अब आप पेज नंबर 87 पर देखिए कौन बोल रहा है, बालहा। बालहा का मतलब बच्चे, वो सभी बच्चे जो थे, विनय, वैभव, जोसेफ, परमिंदर, वो सभी बच्चे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एवमेव जागरूकतया, इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय की स्वच्छता अभियान जो है वो गति प्राप्स्यति, वो चलेगा, वो गति को प्राप्त होगा। तो वो बच्चे कह रहे हैं कि जब हम इस प्रकार से जागरूक होंगे, यानी कूड़ा सड़क पर नहीं डालेंगे, तभी तो प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान चलेगा। ठीक है, उसके बाद विनय क्या कह रहा है? अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया। इसमें क्या है, गाय जो है वो जो कूड़ा इधर उधर बिखरा हुआ है, कूड़े में से गाय कुछ खा रही हैं। कुछ फलों के छिलके हैं, सब्जी के छिलके, ये जो भी कुछ है वो खाने की कोशिश कर रही हैं कुछ, है ना। तो उसको देख करके देखिए विनय क्या कह रहा है। विनय कहता है, पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र धेनु, वहाँ पर गाय, शाक फला नाम वर्णई सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादती। देखो देखो, वहाँ पर गाय शाक फल, शाक कहते हैं सब्जियों को और फल कहते हैं फलों को, फलों के और सब्जियों के आवरणई, आवरणई का मतलब होता है छिलके, फलों और सब्जियों के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियों को भी, जो प्लास्टिक की पन्नियाँ पड़ी रहती हैं उनको भी खा रही है। यथा कथनचित, यथा कथनचित, किसी न किसी प्रकार से निवारणीय, रोक लेना चाहिए, ऐसा, इसे, किसी न किसी प्रकार से इसे रोकना चाहिए। अब बच्चों, गाय जो है, गाय तो पशु है ना। और उसको कोई वो बोल के कहेंगे तो उसको तो समझ में आएगा नहीं। आपको अच्छे से पता है कि गाय यदि प्लास्टिक की थैली खा लेती है तो वो उसके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है ना। आपको तो पता है, लेकिन गाय को तो नहीं पता। उसे क्या पता कि उसको कितना नुकसान हो सकता है। तो वो देख करके बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम इस गाय को किस प्रकार से बचाएं। तो वो क्या करते हैं, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, मार्गे, मार्गे का अर्थ है रास्ते में, कदली फल विक्रेतारम, कदली फल कहते हैं केलों को, केले बेचने वाले, विक्रेतारम बेचने वाला, केले बेचने वाले को देखकर बच्चे कदली फलानी क्रीत्वा, कदली के फलों को खरीद करके, धेनुम आह्वयन्ति, गाय को बुलाते हैं। अब बच्चों ने क्या किया, एक केले बेचने वाला एक व्यक्ति था, उसके पास से उन्होंने केले खरीदे और केले खरीद करके गाय को अपने पास बुलाया। अब गाय जो है वो पशु है, तो वो तो जहाँ केले देखेगी तो वो कूड़ा या वो जो कुछ है उसको छोड़ करके वो केलों के पास आ जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने गाय को बुलाया, भोजयंती च, और उसको वो केले खिला दिए। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी, और उसके बाद उन बच्चों ने क्या किया, मार्गात, रास्ते में से, प्लास्टिक स्यूतानी, प्लास्टिक की जो थैलियाँ थी, चाप सार्य, च अपसार्य, अपसार्य मतलब जो फैली हुई थी वहाँ पर, वो उठा करके, पीहते, पीहते का मतलब क्या होता है, जो ढक्कनदार होता है, जिस पर जो कवर्ड होता है, यानी कि जो हमारे पास जो कूड़ेदान होते हैं बच्चों, कुछ कूड़ेदान तो ऐसे होते हैं जो ओपन होते हैं, है ना। उस कूड़ेदान में भी गाय जा करके मुंह मार सकती है, खा सकती है कुछ, लेकिन कुछ कूड़ेदान जो होते हैं वो ढक्कनदार होते हैं। उसके लिए शब्द आया है पीहते, पीहते का मतलब है ढके हुए। तो ढके हुए और अवकल कंडोले, वही आपको बताया था, अवकर कूड़ा और कंडोले कूड़ेदान। तो अवकर कंडोले कूड़ेदान, ढके हुए ढक्कनदार जो कूड़ेदान है वो उसमें उन पन्नियों को डाल देते हैं, क्षिपंती डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो उन बच्चों ने देखिए कितनी समझदारी का काम किया कि उन्होंने गाय को बचाने के लिए केले खरीदे, वो केले गाय को खिला दिए, और तब तक, जब तक गाय केले खा रही थी तब तक वो पन्नियाँ उठा करके उन्होंने सारी एक ढक्कनदार, जो बंद ढक्कन वाला कूड़ेदान था, उसमें उन्होंने डाल दी। ठीक है, जिससे कि गाय दोबारा उन पन्नियों को ना खा पाए। ठीक है, उसके बाद देखिए परमिंदर कह रहा है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लया भवात्, प्लास्टिक के मिट्टी में ना मिल पाने के कारण, लया अभावात, लय का मतलब है मिलना, और लया अभावात ना मिल पाना, ना मिल पाने के कारण, अस्माकं पर्यावरणस्य कृते, हमारे पर्यावरण के लिए, महती क्षति भवती, बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। अब प्यारे बच्चों, आप सभी साइंस पढ़ने वाले बच्चे, आपको पता है
कि प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक मिट्टी में घुलता मिलता नहीं है। मिट्टी में मान लीजिए पेड़ों के पत्ते गिरे हुए हैं, कागज़ गिरे हुए हैं, तो वो सब कुछ समय के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं वो, है ना, स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक कभी तक भी मिट्टी में मिल नहीं सकती। ठीक है बच्चों, तो प्लास्टिक इस कारण से पर्यावरण का नुकसान होता है। पूर्वम तो, पुराने समय में तो कार्पासेन, कार्पासेन का अर्थ है कपास, चर्मणा का अर्थ है चमड़ा, लोहेन लोहा, लाक्षया का मतलब होता है लाख। लाख बच्चों आपने पढ़ा होगा, लोहा, लाख। लाख क्या होता है बच्चों? लाख एक धातु होती है। आपने हिंदी में वसंत में भी पढ़ा है, लाख की चूड़ियाँ, है ना। लाख एक मेटल होती है, धातु होती है, जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो वो बता रहे हैं कि पुराने समय में तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से और मृत्तिकया, मृत्तिकया का अर्थ होता है, मृत्ति कहते हैं मिट्टी को, मिट्टी के द्वारा निर्मितानी, काष्ठेन व निर्मितानी, और या फिर लकड़ी के द्वारा, या तो मिट्टी के द्वारा या लकड़ी के द्वारा बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। पुराने समय में जो हम चीज़ें प्रयोग करते थे वो किस किस चीज़ की बनी होती थी? कपास की, चमड़े की, लोहे की, लाख की, मिट्टी की और लकड़ी की बनी वस्तुओं का प्रयोग हम करते थे। लेकिन अधुना, आजकल तो तत्स्थाने, उनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानी वस्तूनि प्राप्यन्ते, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें ही मिलती हैं। आजकल तो हर चीज़ प्लास्टिक की आने लगी है ना। तो ये बात किसने कही? परमिंदर ने। अब वैभव क्या कह रहा है? आम, हाँ, घटी पट्टिका, घटी पट्टिका का मतलब क्या होता है? घड़ी का फीता। घड़ी के फीते से लेकर के, जो हमारी वॉच होती है उसका जो स्टेप होता है, घड़ी के फीते से लेकर अन्यानी बहुविधानी पात्राणी, अनेक प्रकार के बर्तन, कलमे इत्यादिनी, कलम कहते हैं जो पेन आदि होते हैं, कलम इत्यादि सभी प्रकार की वस्तुएं प्लास्टिक के द्वारा बनी हुई ही होती हैं। हाँ, आजकल तो हमारी घड़ी के फीते से लेकर के सारे बर्तन, पेन और सभी प्रकार की वस्तुएं प्लास्टिक से बनी हुई ही होती हैं। अब जोसेफ कहता है आम, हाँ, अस्माभि पित्रों, हम सबको, पित्रों का अर्थ है माता पिता के साथ, शिक्षकाणाम, शिक्षकों के, सहयोगेन, सहयोग से, प्लास्टिकस्य, प्लास्टिक के सभी पक्षों के बारे में विचारणीय, विचार करना चाहिए। तो हमें अपने बड़ों के साथ मिलकर के प्लास्टिक के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण को नुकसान है। पर्यावरणेन सह पशवः अपि, पर्यावरण के साथ साथ हमें पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं आलपन्तः, एवमेव, एवमेव का अर्थ होता है इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, आलपन्तः का अर्थ है बातें करते करते, सर्वे, सभी लोग नदी के किनारे, नदी के पास आ जाते हैं, नदी जले निमज्जिता भवन्ति, और नदी के पानी में, निमज्जिता का अर्थ होता है स्नान करने लगते हैं, नदी के पानी में उतर जाते हैं, ठीक है, नदी के पानी में जागते हैं, और गायन्ति, और गाने लगते हैं। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि ये 4-5 बच्चे जो थे ये गर्मी से परेशान थे, है ना। तो अब जब ये नदी के किनारे तक आ गए तो ये नदी में स्नान करने लगे, और जब ये नदी में पहुंच गए, नदी के जल में, तो इन्हें ठंडा लगा, अच्छा लगा, तो तब ये गाने लगे। क्या गाना गा रहे हैं? ये एक श्लोक बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुपर्यावरणे नास्ति जगता सुस्थिति सखे, सखे मित्र, मित्रों, सुपर्यावरणेन, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही, जगतः संसार, सुस्थित, ठीक प्रकार से रह सकता है। मित्रों, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही संसार अच्छी प्रकार से रह सकता है। जगति जायमानानां संभवा, संसार में रहने वाले सभी जीव जंतु अच्छी प्रकार से रह सकते हैं। संभवो भुवि, और यह धरती भी तभी सुरक्षित रह सकती है। किसके द्वारा? सुपर्यावरणेन, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही। तो हे मित्रों, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही यह संसार अच्छी प्रकार से रह सकता है, इस संसार में रहने वाले जीव जंतु अच्छी प्रकार से रह सकते हैं, और यह धरती भी बनी रह सकती है। उसके बाद अतीवानंद प्रदो अयम जल विहारम,
यह जो जल विहार था, ये जो पानी में स्नान करना था, ये बहुत अधिक आनंददायक था। ये बात कौन कह रहा है? सर्वे, सभी लोग, वो सारे बच्चे मिल कर के ये बात कह रहे हैं कि यह जो पानी में हम घूमे ये बड़ा ही आनंददायक था। उन्हें बड़ा अच्छा लगा